बेटा हम लोग इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, क्योंकि हम लोग इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज की बात कर रहे थे। तो हमने कहा फूड रिसोर्सेज में सबसे पहले हम लोग प्लांट्स को लेंगे, यानी कि क्रॉप्स को लेंगे। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था दैट इज इम्प्रूवमेंट इन द क्रॉप यील्ड। क्रॉप की यील्ड में, यील्ड आपको बताया था प्रोडक्शन, पॉड का नंबर, क्वांटिटी ऑफ पॉड, ठीक है। तो वो वाली बात हम लोग कर रहे थे। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्रॉप में यील्ड का, क्रॉप की यील्ड का इम्प्रूवमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। तो आपको दो तरीके बताए थे क्रॉप में यील्ड का इम्प्रूवमेंट जो है। हमने आपको बताया था कि एक तो हाइब्रिडाइजेशन, यील्ड अच्छी करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन बताया था, और दूसरा आपको बताया था जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ठीक है। ये दो हमने आपको बताए थे। हाइब्रिडाइजेशन में मैंने आपको 3 बताए उसके टाइप्स। हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहली चीज़ हम ये समझेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। जो मैंने आपको कल समझाया था, मैं आज आपको डायग्रामेटिकली बता रही हूँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, फिर मैं आपको इसके नोट्स लिखवा दूँगी, ठीक है बेटा। चलिए, तो हम लोग अभी ये समझ रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है क्रॉस कराना। सपोज हमारे जो डिजायर्ड करेक्टर हैं, डिजायर्ड करेक्टर का मतलब हम चाहते हैं कि हम ऐसी क्रॉप को उगाएं, हम चाहते हैं कि हम ऐसा प्लांट उगाएं जिसमें कि मतलब प्रोटीन भी ज़्यादा हो और उसमें हाइट भी उसकी ज़्यादा हो, ऐसी क्रॉप हम उगाना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से क्या किया गया, 2 प्लांट को सेलेक्ट करा गया। सबसे पहले तो हम सिलेक्शन करेंगे ना, जो हम चाह रहे हैं करेक्टर, वो करेक्टर हमें जिस प्लांट के अंदर मिलेंगे वो प्लांट को हम सेलेक्ट करेंगे ना। ऐसा तो नहीं किसी भी प्लांट को सेलेक्ट करेंगे, हमें जब मालूम होगा कि यस इसी प्लांट के अंदर जो सीड बन रहे हैं उसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा है और इसकी, सपोज हमने कहा कि हमें डिजीज़ फ्री प्लांट चाहिए जिस पर डिजीज़ ना हो, ठीक है ना। और दूसरा, या तो हमारा डिज़ायर्ड करेक्टर ये होगा कि भाई हमें ऐसी क्रॉप चाहिए जो कि हाई टेम्परेचर में या किसी भी हार्श इन्वायरमेंट में अपने आप को टॉलरेट कर सके। तो हमें 2 करेक्टर चाहिए, पॉड भी ज़्यादा आए और उसकी टॉलरेंट पावर भी अच्छी हो। तो सपोज हम हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हमने 2 अलग अलग स्पीशीज़ के प्लांट ले लिए। जीनस एक ही है, स्पीशीज़ अलग है। सपोज हम हाइब्रिडाइजेशन समझ रहे हैं, एक प्लांट ये है, इस प्लांट में ये फ्लावर लगे हुए हैं, ठीक है। एक प्लांट ये है, इसमें ये फ्लावर लगे हुए हैं। ये मैंने इसका फीमेल पार्ट बना दिया है, ये इसका फ्लावर का फीमेल पार्ट है जिसको स्टिग्मा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसमें ये इसके मेल पार्ट है जिसको स्टेमन कहते हैं, ये मेल पार्ट है जिसको कि स्टेमन कहते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही इसमें भी ये फीमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट है। ये वाला प्लांट जो है इसकी हाइट बहुत अच्छी है, इस प्लांट की हाइट बहुत अच्छी है, यानी कि इसमें पॉड ज़्यादा आते होंगे सपोज। और ये वाला जो प्लांट है ये टॉलरेंट पावर अच्छी है, गुड टॉलरेंस है। ये कैरेक्टर हमें पता है कि ये इसके अंदर ये है, हम चेक कर लिया है ये। तो हमें ये 2 प्लांट को सेलेक्ट कर लिया। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों, ये 2 अलग अलग, ये 2 कैरेक्टर जो हैं ये अलग अलग प्लांट के अंदर है। हम चाहते हैं कि हम इन दोनों को मिलाकर एक ऐसा प्लांट बनाएं जिसके अंदर ऐसे कैरेक्टर्स हों जो इन दोनों ही प्लांट में हो, यानी कि इसकी हाइट भी अच्छी हो, इसकी हाइट भी अच्छी हो और गुड टॉलरेंस पावर भी हो। बात समझे? तो क्या कराया, क्रॉस करा दिया। क्रॉस कराने का मतलब किसी एक को मेल मान लीजिए, किसी एक को फीमेल मान लीजिए, क्योंकि दोनों में ही दोनों पार्ट हैं। हमने इसको कहा कि ये फीमेल, तो हमने कहा, हमने क्या किया, इसके पॉलन ग्रेन्स, इस वाले प्लांट के पॉलन ग्रेन्स इस वाले स्टिग्मा पर स्प्रे कर दिए, छिड़क दिए। इसके पॉलन ग्रेन्स को इसके स्टिग्मा पर छिड़क दिया। हम लोगों ने करवाना, ह्यूमन ने करवाया, ये साइंटिस्ट ने करवाया या ह्यूमन ने करवाया। इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन को ही हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इस तरीके से हम लोग 2 अलग अलग स्पीशीज़ के प्लांट्स में, 2 अलग अलग स्पीशीज़ के प्लांट में क्रॉस करवा सकते हैं, तो उसको इंटर स्पेसिफिक कहेंगे।
सपोज ये दोनों प्लांट्स अलग अलग स्पीसीज के थे, इनकी स्पीशीज अलग थी। जैसे कल आपको मैंने मटर का बताया था लेथेरिस ऑडोरेटस, एक बताया था पाइसन सटाइवा, उनकी स्पीसीज अलग है, दोनों में क्रॉस करा दिया जाए तो इंटरस्पेसिफिक हो जाएगा। सपोज तो दो अलग अलग स्पीसीज के ले सकते हैं तो इंटरस्पेसिफिक हो जाएगा। दो अलग अलग वेराइटी अलग अलग है वेराइटी, तो वो इंटर वेराइटल कहलाएगा। जब दो अलग अलग वेराइटी के बीच में कराया जाएगा ये हाइब्रिडाइजेशन, और दो अलग अलग जीनस के बीच, जीनस ही अलग है, दो अलग अलग जीनस के बीच में कराया जाएगा तो इंटर जेनेरिक कहलाएगा। तो ये तीनों आपको मैंने बताया था लिखवाया भी था। बस समझ में आ गया। हाइब्रिडाइजेशन किसको बोलते हैं? हाई यील्डिंग प्लांट्स बोलते हैं। इस तरीके से जो प्लांट बनेगा इन दोनों को मिलाकर ये बन गया, ये हाई यील्डिंग प्लांट कहलाया है, हाइब्रिडाइजेशन से बनाया हुआ है, हाई यील्डिंग प्लांट कहलाया है। बात समझ में आ गया बेटा? तो ये है हाइब्रिडाइजेशन। चलिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लिखेंगे पहले, ठीक है बेटा? तो हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको यहाँ समझाया कि हाइब्रिडाइजेशन मतलब एक्चुअली सिंपल क्रॉस पॉलिनेशन ह्यूमन में, ह्यूमन ने बनाया है। चलिए, तो हमारी जो हेडिंग थी आपने लिखी होगी हेडिंग, हम लोग इस हेडिंग पर चल रहे थे, मेथड्स लिख रहे हैं, मेथड्स फॉर इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप वैरायटी। मेथड्स हम लिखेंगे देयर आर टू मेथड्स, दो मेथड्स है जो आपको मैंने बताए। देयर आर टू मेथड्स, नंबर वन हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस पॉलिनेशन सिंपल वाला है, ठीक है? इसको हम देख लेंगे बेटा। इट इज द क्रॉसिंग, इट इज द क्रॉसिंग, इट इज द क्रॉसिंग बिटवीन genetically dissimilar plants, genetically dissimilar plants to produce न्यू टाइप। जो न्यू टाइप बनता है ना बेटा, जो नया प्लांट हमने दोनों को मिलाकर बनाया उसको न्यू टाइप प्लांट या हाइब्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर, हाइब्रिड का मतलब मिक्सचर, दो या तीन का मिक्सचर, तो हम लोग हाइब्रिड कहेंगे। मिक्स करके बनाया गया है उसको क्या कहेंगे बेटा? हाइब्रिड कहेंगे, ठीक है? हाइब्रिड या फिर क्या कहेंगे? हाई yielding varieties, high yielding varieties, short form HYV, ठीक है? फिर लिखिए the crossing is of following types, is of following types, crossing is of following types। कल बताया था आपको टाइप्स बेटा। नंबर वन इंटरवेराइटल, बताया था आपको क्रॉस बिटवीन टू वैरायटी, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिखूंगी क्योंकि कल आपको लिखवा दिया है। इंटर स्पेसिफिक कल बताया था, दो स्पीसीज के बीच में
and the third is intergeneric, यानी कि तो जीनस के बीच में। ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये हमने लिखी हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन। इट इज द क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स, यानी कि जेनेटिकली डिसिमिलर मतलब उनके जीन्स अलग अलग हैं। जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स, जीन्स अलग अलग हैं, तभी तो कैरेक्टर अलग अलग आए थे। हमने दो प्लांट लिए थे, एक में हमने दो प्लांट्स जो लिए थे, एक की हाइट बहुत अच्छी थी, एक में टॉलरेंस पावर अच्छी थी, तो दोनों के जीन्स अलग अलग थे ना, जेनेटिकली डिसिमिलर थे। तो प्रोड्यूस न्यू टाइप यानी हाइब्रिड और हाई यील्डिंग वैरायटीज, हाई यील्डिंग वैरायटी प्लांट्स बनाए जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन करके। तो ये हाइब्रिडाइजेशन में जो दो प्लांट लिए जाते हैं वो दो अलग अलग वैरायटी के हो सकते हैं। वैरायटीज क्या होती हैं बेटा? एक तो होता है जीनस, एक होता है स्पीसीज। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्पीसीज भी सेम है, जीनस भी सेम है, वैरायटी अलग अलग होती है। जैसे कि हम लोग एनिमल्स की बात करते हैं, एनिमल्स में सब स्पीशीज होती है, सब स्पीसीज होती है एनिमल्स के अंदर। तो वैरायटी का मतलब है एक ही प्लांट की, जैसे कि पत्ता गोभी है, पत्ता गोभी की बहुत सारी वैरायटी आ जाए, है ना, पत्ता गोभी की बहुत सारी वैरायटी, तो वो इंटर वैराइटल कहलाता है। दो अलग अलग वैरायटी के बीच में। इंटर स्पेसिफिक दो अलग अलग स्पीसीज के प्लांट के बीच में। इंटरजेनेरिक दो अलग अलग जीनस अलग है दो प्लांट का, उनके बीच में क्रॉस कराया जा रहा है। सिर्फ किस चीज़ के लिए? कैरेक्टर्स के लिए। किसी में कोई कैरेक्टर अच्छा है, किसी में कोई कैरेक्टर अच्छा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं प्लांट्स को और उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवा लेते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा फर्स्ट मेथड क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट का, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। अब हम दूसरा पढ़ेंगे बेटा, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। चलिए अब हम दूसरा मेथड लिखते हैं। दूसरा लिखेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, it involves the manipulation of crop plants for increasing their yield, for increasing their yield, improving quality, improving quality, sustainability, अभी हम समझाएंगे इसको क्या होता है जेनेटिकली मैनिपुलेशन। जेनेटिक मैनिपुलेशन involves the incorporation of new gene that would provide the
desired characters into the crop. ठीक है, चलिए इसको समझते हैं ये क्या है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, देखिए एक तरीका ये है हाइब्रिडाइजेशन को करने का, जिससे कि यील्ड को अच्छा बनाया जा सकता है, ऐसे प्लांट उगाए जा सकते हैं जिनकी यील्ड बहुत अच्छी हो। दूसरा तरीका है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ये बहुत पुराना तरीका है जिसको कि बहुत हज़ारों सालों से लोग करते चले आ रहे हैं, सिंपल तरीका है। दूसरी चीज़ ये नया तरीका है, न्यू तरीका है, एडवांस्ड है, मॉडर्न तरीका है। ये जो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस है, ये प्रोसेस हाई यील्ड को बनाने के लिए है, लेकिन इसमें ना श्योर नहीं होता है। दो कैरेक्टर्स को आप क्रॉस पॉलिनेट करवाएंगे तो जो नए प्लांट बनेंगे उसको वो कैरेक्टर आने के चांसेस होते भी हैं, और 1% चांस ये भी होते हैं कि शायद वो कैरेक्टर उसमें ना आए, ये चांसेस भी होते हैं। बात को समझे बेटा? तो ये जो नई टेक्नोलॉजी है, इस तरीके से भी अभी भी प्लांट बनाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये मॉडर्न तरीका है। इससे बहुत सारे तरीके के प्लांट न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यानी इसमें जीन्स को चेंज कर देते हैं। किसको चेंज कर देते हैं? जीन्स को चेंज कर देते हैं। जब साइंटिस्ट को ये लगा कि हाइब्रिडाइजेशन जो कराया जा रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन कराने से जो नया प्लांट बन रहा है उसमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे थे जो कि हम चाह रहे थे, वो कैरेक्टर तो आया नहीं, एक कैरेक्टर आया। तो साइंटिस्ट ने ये सोचा और दूसरी बार में किया तो आ भी गया। तो चांसेस होते भी हैं और नहीं भी होते कि आपकी जो क्रॉप वैरायटी आप बना रहे हो उसमें वो आपका डिजायर्ड कैरेक्टर जो आप चाह रहे हो वो कैरेक्टर आएगा ही नहीं आएगा। लेकिन ये जो तरीका है ना जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, पर इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उतना साल या जितनी जिस प्लांट की लाइफ साइकिल होगी उतना तो लगेगा ही बेटा। क्योंकि उस प्लांट को बीज उगाएंगे आप, पौधा बड़ा होगा, उसमें फ्लावर आएंगे, फिर क्रॉस पॉलिनेशन, फिर उसके बीज, तो उसमें टाइम लगता है। ये तरीका बहुत ही रैपिड है, बहुत ही तेज़ी से होने वाला है। इसमें क्या किया हमने, एक प्लांट का पता लगाया जिसमें कि कोई डिजीज़ लगती ही नहीं थी, जिसमें कोई डिजीज़ लगती ही नहीं थी। हम चाहते हैं कि भाई हमारे पास हम भी ऐसी क्रॉप लगाएं, मतलब वो ज़्यादातर जो हमारे डिज़ायर्ड कैरेक्टर होते हैं ना, वो जितने भी प्लांट्स की वाइल्ड वैरायटी होती है। वाइल्ड वैरायटी कौन सी? जो जंगलों में मिलती है। वाइल्ड वैरायटी होती है जो जंगलों में मिलती है, जंगल में मिलने वाली। सपोज हम बात करते हैं भिंडी की, भिंडी लेडी फिंगर, भिंडी की बात करते हैं, तो भिंडी में हम एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक देने जा रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पर जो भिंडी उगाई जा रही है उसमें डिजीज़ ना लगे, कीड़े ना लगे। साइंटिस्ट जंगल में रिसर्च करते हैं, वहाँ पर उन्होंने देखा कि भाई भिंडी का एक प्लांट मिल गया जिसमें कि डिजीज़ लगती ही नहीं थी, लेकिन वो जंगली था भाई, उसको लोग खा नहीं सकते थे। पॉइजनस कैरेक्टर हो सकता है, पॉइजनस हो सकती है वो जंगल में मिलने वाली, पॉइजनस भी तो हो सकती है। वो वाली भिंडी तो नहीं जिसको आप उगा रहे हैं, पॉइजनस हो सकती है, लेकिन उसके अंदर ये कैरेक्टर बड़ा अच्छा है कि उसके अंदर डिजीज़ नहीं लगती, डिजीज़ ही नहीं लगती है, कीड़े ही नहीं लगते उसके अंदर, कीड़े नहीं लगते। ये वाला कैरेक्टर हमें चाहिए। उस प्लांट को लेकर हमें जो रिसर्च करी गई और उस प्लांट के अंदर जो कीड़े नहीं लगते थे, वो किस वजह से नहीं लगते थे? क्योंकि उसके अंदर एक प्रोटीन बन रहा था। क्योंकि उसके अंदर, उस जंगली भिंडी के अंदर, उस जंगली जो लेडी फिंगर थी, वाइल्ड लेडी फिंगर प्लांट था, उसमें एक प्रोटीन बन रहा था। वो प्रोटीन की वजह से ही उसमें कीड़े नहीं लगते थे। साइंटिस्ट ने सोचा कि अरे अगर इस प्रोटीन बनाने वाले जीन को हम निकाल लें और अपने यहाँ की क्रॉप में उसको इंट्रोड्यूस कर दें या अपने यहाँ की क्रॉप में उसको डाल दें उस जीन को, तो हमारे यहाँ की भिंडी का प्लांट भी डिजीज़ रेजिस्टेंट बन जाएगा। बस ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई। इस प्लांट का जीन लिया डिजीज़ रेजिस्टेंट वाला, उसमें डाल दिया, तो प्रॉपर आपने वही कैरेक्टर का जीन तो लिया है, तो कोई चांसेस ही नहीं रहते कि वो कैरेक्टर उसमें डेवलप ना हो। आपने जंगली भिंडी में से डिजीज़ रेजिस्टेंट वाला कैरेक्टर ले लिया, जीन ले लिया और अपने यहाँ की भिंडी के प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया। तो आपने जो इंट्रोड्यूस किया है उससे जो नए सीड बनेंगे वो भी बिल्कुल डिजीज़ रेजिस्टेंट वाले बनेंगे, जिसके अंदर कीड़े नहीं लगेंगे, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ उस जंगली भिंडी का केवल एक ही कैरेक्टर का प्रोटीन लिया है, दैट इज़ डिजीज़ रेजिस्टेंट, कीड़े ना लगेंगे। तो आपके पास जो भिंडी बनेगी वो ऐसी बनेगी कि उसमें आपकी वैरायटी तो होंगी, आपकी जैसी क्रॉप तो है, और उसमें डिजीज़ भी नहीं लगेगी, कीड़े भी नहीं लगेगी। इसको उस नई तरीके की भिंडी को क्या किया गया, जीन्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद वो जो नई भिंडी बनेगी उसको कहा गया जेनेटिकली मॉडिफाइड लेडी फिंगर। जेनेटिकली मॉडिफाइड लेडी फिंगर, जीन्स में मैनिपुलेशन, इधर का जीन उठा के
उधर डाला, इधर का जीन का उधर डाला, दैट इज जेनेटिक मैनिपुलेशन। इसको कहा गया है जेनेटिक मैनिपुलेशन, वही लिखा है उनका। इस तरीके के ना जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बहुत सारी बनाई जा चुकी हैं। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिखूँ, एग्जाम्पल लिख देते हैं बेटा, सेवर टमाटो, सेवर टोमेटो बनाए जा चुके हैं ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड करके। एक बीटी कॉटन, कॉटन का प्लांट बनाया जा चुका है, इसमें कि कीड़े नहीं लगते हैं। दो एग्जाम्पल लिखिएगा आप, सेवर टमाटो और बीटी कॉटन, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं। It involves the manipulation of crop plants for increasing their yield, improving quality। yield को बढ़ाने के लिए करा जा सकता है ये मेथड, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए किया जा सकता है, और सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी मतलब इस एटमॉस्फेयर में, इस एनवायरनमेंट में रहने लायक उसको बनाया जाए। कोई भी कैरेक्टर हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर होगा, वो कैरेक्टर हम जीन्स को निकाल कर और दूसरे में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिक मैनिपुलेशन इन्वॉल्व्स द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द न्यू जीन that would provide the desired characters into the crop। हमारे जो डिजायर्ड कैरेक्टर है उसका जीन निकाल लीजिए और दूसरे जीन जो दूसरे प्लांट में लगा दीजिए, इंट्रोड्यूस कर दीजिए, दैट इज जीन मैनिपुलेशन। इसको कहते हैं जेनेटिक मैनिपुलेशन, जिसकी वजह से यील्ड ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है बेटा, यील्ड ज़्यादा हो जाती है प्लांट की। ठीक है, देख लीजिए इसको, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। इस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्रूट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें अब तो बनाई जा ही चुकी हैं बेटा, क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कि बहुत सारी अलग अलग डिजीज़, अलग अलग वैरायटी की चीज़ें बनाई जा चुकी हैं, सिर्फ जीन्स में चेंजेस कर। लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जिन पर ये डिपेंड है। हम लोग अभी मैथड पढ़ेंगे, अब हम फैक्टर्स पढ़ेंगे। हाई यील्डिंग वैरायटी, फैक्टर्स ऑफ क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके वजह से क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट होता है। नंबर 1, हायर यील्ड, यील्ड को अच्छा कर देता है वैरायटी इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना। दूसरा, इम्प्रूव्ड क्वालिटी, इम्प्रूव्ड क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखते हैं, बेकिंग, एग्जाम्पल है बेकिंग क्वालिटी इन wheat, प्रोटीन क्वालिटी इन पल्सेस, पल्सेस में प्रोटीन होता है और अच्छा प्रोटीन हो जाए, एटसेट्रा, ठीक है। तीसरा हम किस लिए करते हैं ये, बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस, बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंट, यानी एग्जाम्पल डिजीज रेजिस्टेंट, और
क्लाइमेटिक कंडीशंस रेजिस्टेंट, या क्लाइमेट में जो कंडीशंस हो रही है उसके अकॉर्डिंग ब्लॉक में रेजिस्टेंस हो। चौथा चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। Time for maturation, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या कि ये फैक्टर्स हैं जो कि हाई वैरायटी इम्प्रूवमेंट के लिए होते हैं। यानी कि हम ऐसे प्लांट बनाना चाहते हैं जिसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो। क्वालिटी अलग अलग प्लांट में अलग अलग होती है। पल्सेस में प्रोटीन है तो और ज़्यादा बने, है ना। व्हीट में अगर कार्बोहाइड्रेट है तो और ज़्यादा बने। बेकिंग क्वालिटी अच्छी, बेकिंग क्वालिटी यानी कि बेकिंग जैसे ब्रेड वगैरह को बिस्किट वगैरह बनाया जा सकता है फूल जाने से। बायोटिक यानी एबायोटिक रेजिस्टेंट, बायोटिक यानी डिजीज रेजिस्टेंट हो। एबायोटिक यानी जो एनवायरनमेंट में स्ट्रेस कंडीशन आती है हाई टेम्परेचर वगैरह उसको सहन करने वाली वैरायटी बनना। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, मैच्योरिटी ड्यूरेशन यानी कि किसी भी प्लांट की मैच्योरिटी अगर जल्दी आ जाती है तो उसमें पॉट जल्दी आ जाएगी। किसान को यही चाहिए ना कि जल्दी से पॉट आ जाए, तो वो टाइम पीरियड पीछे हो जाता है। यानी कि हम चाहते हैं कि इसकी मैच्योरिटी जल्दी आ जाए, तो ऐसा जीन्स को चेंजेस करके किया जा सकता है। तो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट के फैक्टर्स हैं। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। पढ़िएगा इसको और समझिएगा।